हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था। इस लेक्चर में मैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को डिटेल से पढ़ूंगा। फ्रेंड्स, मेरा लक्ष्य आपको पॉलिटी इस प्रकार से पढ़ाना है ताकि आपका पॉलिटी पे कमांड हो सके और कंपटीशन में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको आपसे ना छूटे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आप उसको परचेज करके चाहे तो देख सकते हैं, भाग भी देख सकते हैं, अनुच्छेद भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ाने का सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपको रटाया ना जाए, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए। पॉलिटी पे आपको अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए ताकि आप खुद ही महसूस कर सको कि नहीं, मेरा पॉलिटी कंपेयर दूसरे सब्जेक्ट के स्ट्रांग है। तो चलिए हम आज भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को डिटेल से देखेंगे। जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है वो भाग 1 में आता है और ये अनुसूची 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक अनुसूची 1 में आती है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि जो भाग 1 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आते हैं और 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक अनुसूची 1 में आती है। अनुसूची 1 में और भी सारे अनुच्छेद हैं, उनको मैं जब उन अनुच्छेदों को पढ़ाऊंगा तब आपके साथ डिटेल से चर्चा करूंगा। तो अनुच्छेद 1 से चलिए हम बताते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या है। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत राज्यों का समूह नहीं है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत एक है, भारत को विभाजित नहीं किया जा सकता। केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत राज्यों का संघ होगा, उसके अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र एवं ऐसे क्षेत्र आएंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा संधि के अनुसार या फिर खरीद द्वारा या उपहार के द्वारा ग्रहण कर ले लिया जाता है। यानी ऐसे राज्यों के क्षेत्र, भारत राज्यों का संघ होगा, उसके अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र ऐसा एवं ऐसे क्षेत्र आएंगे जिसे भारत सरकार संधि के द्वारा, खरीद के द्वारा एवं उपहार के द्वारा, चूंकि भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभु राज्य को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो भारत दूसरे देश के क्षेत्रफल को अधिग्रहण भी कर सकता है। भारत ने दूसरे देश से गोवा, दमन एवं दीव, सिक्किम इत्यादि राज्यों को, क्षेत्रफल को लिया भी है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा या कोई शर्त हो या संसद जो उचित समझे, संघ में नए राज्यों का गठन कर सकती है या जो राज्य हैं उन्हें वह संघ में मिला सकती है। अनुच्छेद
3 ये कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि किसी राज्य क्षेत्र में किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है या किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकती है या क्षेत्रफल को अलग अलग करके दूसरे राज्यों को दे सकती है, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, राज्यों का गठन, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि अनुच्छेद 1 द्वारा की गई कार्यवाही, अनुच्छेद 2 के द्वारा की गई कार्यवाही, अनुच्छेद 3 के द्वारा की गई कार्यवाही भारतीय संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि यदि संसद अनुच्छेद 1 के द्वारा कार्यवाही करती है, संसद 2 के द्वारा अनुच्छेद 2 के द्वारा कार्यवाही करती है, 3 के द्वारा अनुच्छेद 3 के द्वारा कार्यवाही करती है, तो भारतीय संविधान में यह साधारण बहुमत से पारित होगा एवं संविधान में का संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान का संशोधन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में प्रावधान है। हमें आशा है फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। यदि आपको पसंद आया है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स को भी रिक्वायरमेंट है इसकी, तो प्लीज़ आप उनको भी शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जिनको इसकी आवश्यकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नागरिकता यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक को डिटेल में पढ़ेंगे।